जो विश्वास और वादा किया कि पंजाब कांग्रेस आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा की घोषणा करें। 27 तारीख को सार्वजनिक मंच से ये बात करी गई और हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पंजाब के स्थानीय यूनिट की मांग के अनुसार मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे। उस संदर्भ में 6 तारीख को लुधियाना में 2 बजे हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी स्वयं आएंगे और इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन है उतने लोगों से लुधियाना में और बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंजाब की जनता को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा का ऐलान करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के, उनका बयान आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि ऊपर वाले तो चाहते हैं ऐसा सीएम बने जो उनके इशारों पर खाता तैयार करे, लेकिन आपको एक मजबूत सीएम बनाना है। फैसला अपने जो कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करे थे। सिद्धू साहब क्या कहना चाह रहे हैं जब वो ऐसा कहते हैं? सिद्धू साहब के बयान अगर पूरे कोई सुनेगा या पढ़ेगा तो शायद ये सवाल मेरे से नहीं पूछा जाएगा। मेरा अनुरोध है आपसे कि सिद्धू साहब के पूरे बयान को अगर आप पढ़ोगे तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे। सिद्धू साहब स्वयं ने पंजाब की जनता को वादा और विश्वास दिलाया कि किसी को भी अगर घोषणा करेंगे तो खुद जो स्वयं खुद के लिए कार्य करेंगे उससे ज्यादा करेंगे। और वही बात मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी ने दोहराई और पंजाब की जनता को वादा किया इन्होंने। तो ये जो आप आधे अधूरे कोई बात को कोई कोट कर रहा है तो उससे ये सवाल नहीं उठे। विक्रम मजीठिया का बयान है सर कि आज उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि चन्नी हनी और मनी का ये स्कैम है और मनी पकड़ी गई थी, आज हनी पकड़ा गया, अब चन्नी गई। कोई इस तरह का अगर कोई सवाल उठाता है तो उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, आप जैसे एक सीनियर समझदार जर्नलिस्ट एक ऐसे व्यक्ति को कोट कर ये सवाल कर रहे हो। जिस किसी की मॉरल अथॉरिटी होती है वो उस क्षेत्र के अंदर सवाल पूछ सकता है, पर शायद जिस शख्स को नाम से आप मेरे को सवाल कर रहे हो उसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी किन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब दौरा, उस दौरे के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिससे पंजाब के किसानों को पर गोलियां चलाई जाए, ऐसी परिस्थितियों के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री ने उस दिन निर्णय लिया कि पंजाब के किसानों की गोलियां क्या डंडा भी नहीं बरसाएंगी। उनको उस दिन पता था कि किन ताकतों के खिलाफ वो खड़े हैं, किन लोगों के साथ खड़े हैं, पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी वो उनको पता थी। केंद्र सरकार के साथ साथ उन्होंने पूंजीपतियों से मुकाबला किया। इन तमाम ताकतों के गठजोड़ के सामने एक सामान्य से परिवार से आया हुआ व्यक्ति चरणजीत सिंह चन्नी ने मुकाबला किया
और ये पंजाब का इतिहास है, जो पंजाब में ईमानदारी से मुकाबला करता है इन बाहरी ताकतों से, पंजाब के लोग हर समय उसके साथ खड़े रहते हैं। ये जो चौधरी साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा मजबूती से ईडी को कन्फ्रंट करना चाहिए, अगर आपका स्टैंड ठीक समझे तो? ये जो जब जब भारतीय जनता पार्टी डरती तब तब ईडी राज्य के चुनावों में आती, तब तक नतीजा क्या होता है पूरी दुनिया जानती। ये ईडी, ये सेंट्रल एजेंसीज, ये चुनावों के वक्त में आकर दबाना चाहती है। केंद्र सरकार भूल गई है ये पंजाब है। मुगलों ने दबाने की बहुत कोशिश करी, यहां से हार कर गए। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी, जो देश के अंदर भुखमरी थी उसको मिटाया किसने? पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से मिटाया। ये तीनों कृषि बिल किन के लिए, किन लोगों ने? पंजाब के किसानों ने नेतृत्व किया। ये 10 करोड़ की रिकवरी हुई, किससे रिकवरी हुई? उनका उनसे क्या ताल्लुक? नहीं, लीगली आप मेरे को सीधी बात कर रहे हो, लीगली किसी रिश्तेदार के वहां कोई भी चीज हुई, सबसे पहले सवाल यह आता कि वो रेड किस मकसद से किए गया, इंटेंशन क्या थी, क्या वो रेड सही थी या गलत थी, ये सवाल दूसरा आता है। और फिर तीसरा सवाल आता है, उस रेड अगर सही थी तो उसके अंदर जो कुछ भी रेड से जो घटनाक्रम हुआ वो अगर कोई ऑफिशियली बताई किसके वहां से क्या चीज हुई, तो ये बात आती है। इसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं का किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनका उत्तर तो दूं। अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने उन ताकतों के सामने घुटने टेके और माफी मांगी, उनका साथ पंजाब देना चाहेगी या उन ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने वाले चरणजीत सिंह चन्नी का साथ देना चाहती है? पंजाब का इतिहास बताता है, जो मजबूती से खड़ा रहने वाला उसका साथ देते हैं। चन्नी साहब के भाई अभी तक उन्होंने नाम विड्रॉ नहीं किया हुआ, आपके सीएम हैं और क्या कहते हैं उनके भाई चुनाव मैदान में डटे हुए। चरणजीत सिंह जी चन्नी के भाई हो या और कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ता हो या उसके खिलाफ प्रचार करता हो या विपक्ष की मदद करता हो, उनके तमाम लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। ये अभी डेट ऑफ विड्रॉल के बाद सर वो तो 3 घंटे मैं कहा कोई भी इररिस्पेक्टिव उसका कोई क्या बैकग्राउंड है,